आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप क्या माशाल्लाह बात है, आज तो मैचिंगें हुई हुई हैं। ओए होए होए, हमारे जहन की, हमारे कपड़ों की और हमारा मोहल्ला भी एक ही जहाँ हम रहते हैं। ये बात आपके लिए लम्हा फिक्रिया है। मेरे लिए भी ये एक सरप्राइज है। बड़ी बात है, आपकी इतना खूबसूरत लड़का आपके मोहल्ले में हो, आपको पता ही नहीं। एक तो खूबसूरत और ऊपर से लड़का भी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਮਾਨ ਚ ਏਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੰਦੇ ਜੇ ਸਮਾਰਟ ਬੰਦੇ ਜੀ मैं क्यों ताड़े दरम्यान बहना? पानी वाले टप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਯਾਰ, ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਫਸ ਰਹੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਭੈਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਚੌਲ ਕਦੋਂ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਮਾਸੂਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਰਹੇ। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पहली बार पंजाब असेंबली के मेंबर बने हैं नून लीग की टिकट के ऊपर, जनाब ऑन जहांगीर भट्टी। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्टर एंड मॉडल मोहतरमा शेरबानो रहमानी। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है शेरबानो जी आप तशरीफ़ लाई हैं, लेकिन इंतज़ार बड़ा कराया आप। बड़ा ही प्यारा मैं शेर लेकर आया हूँ आपसे। खैर प्यारा तो नहीं है भाईजान के लिए। शेर नहीं है सर, ऐसे एक क्वेश्चन है, सवाल है सर। हर तरफ दिख रहा है वबा का समा, जिंदगी इससे ज्यादा तबाह क्या होगी? ये जो धुएं की धुंध ने घेरा है, यकीनन दरख्तों की बद्दुआ होगी। ओए होए, इज्जत उसकी है जिसको किसी ने टोका ना हो। अरे वाह। उसको बच के रहना चाहिए जिसके पास मौका ना हो। निकाह से पहले मुंह धुलाई की रस्म होनी चाहिए कैसर, क्यों? ताकि मासूम लड़के वालों के साथ धोखा ना हो। भट्टी साहब, कौन सा शेर आपको ज्यादा पसंद आया? दोनों ही अच्छे थे। दोनों ही अच्छे थे। ये बताइए, आपने शो देखा हुआ है? जी मैंने शो देखा हुआ है। तो आपको अंदाजा है? जी बिल्कुल। आपने आने से पहले किसी को बताया घर पे? घर पे हाँ, मेरे भाई को पता। भाई को बता कर आए ना कि मैं जा रहा हूँ? ठीक सर है। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੋਲੋ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਂਗਰ ਤੇ ਲਾਇਆ। एंजॉय सर, एंजॉय ऑन भाई, अपनी जान है सर। शेरबानो, आपने शो देखा हुआ है? यस आपको आइडिया है? जी। चले, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। मुझे बताए भट्टी साहब, पहली दफा एमपीए बने? जी मैं पहली दफ़ा एमपी बना। आप इससे पहले पीटीआई में थे जी पीटीआई में था। और अब आप नून लीग में हैं। जी अब नून लीग। बाकी बात हमें समझ आ गई है। अगर आप चाहते हैं तो आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि ये हादसा कैसे हुआ। जी मैं इलेक्शन से पहले आ गया था नून लीग में। अच्छा, आपको पहले फील हो गया था? तो मैंने नून लीग के टिकट से इलेक्शन। टिकट से ही इलेक्शन लड़ा? जी कितने वोट पड़े? मुझे 43,000। 43,000। और जिन्होंने डाले उनको पता है? जी बिल्कुल। अगर और मुझे ये बताएं, मैंने सुना है कि आपके वालिद साहब 6 दफा एमपीए रह चुके हुए हैं, आपकी वालदा भी एमपीए रहीं, भाई भी। आपके भाई भी एमपीए रहे, जी बिल्कुल। और अब आप भी माशाल्लाह पंजाब असेंबली के मेंबर हैं। जी बिल्कुल। तो ये पंजाब असेंबली के जो अलॉटमेंट पेपर हैं, ये आप लोगों के पास पड़े हुए हैं क्या? तो ऐसे ही कुछ। है ना, मतलब ये लोग तो कोई जाते हैं कि खानदानी हवेली है, आप लोगों को खानदानी असेंबली है ये। लोगों के प्यार है जी। बल्कि ये असम्बली जाते सारे कहते असम्बली के वारस आ गए। एक्चुअली में आप इस बार खुद एमपीए बन के गए भी, आप बहुत दफ़ा असेंबली विजिटर गैलरी में तो जा चुके होंगे। जी जब मैं पैदा हुआ तब भी मेरे वालिद साहब एमपी थे, तो काफ़ी दफ़ा। काफ़ी दफ़ा आप तो बचपन से जा रहे हैं। जी बिल्कुल। मतलब ये तो आप एक्चुअली में बचपन से लेके जवानी तक का सफ़र आपने इसकी असेंबली में दास्तान गुजारा है। असेंबली में ही गुजारा है। तो इनका तो चले खानदानी मामला है। शेरबानो, आपको एक्टिंग का शौक क्या खानदानी कोई है या खुद से हुआ? ड्रामा बड़े करते हैं फैमिली में, अच्छा। लेकिन एक्टिंग तो आई डोंट थिंक किसी ने की हुई है। तो हाउ डिड इट कम टू यू देन? जब यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना था तो फिर बैठ के सोचना पड़ा कि असल में ज़िंदगी में करना क्या है। ओके। बस आप आ गई ना, आज आपको पता चलेगा जिंदगी में करना क्या है। आपको मैं मिल गया, और क्या चाहिए आपको? अब एक तो ये हो गया कि आपको उस वक्त ख्याल आया कि ज़िंदगी में करना क्या है। तो
हाउ डिड एक्टिंग कम अप एज वन ऑफ द ऑप्शंस? उससे पहले क्या वर यू इनटू थिएटर? स्कूल प्लेज जैसे सारे करते हैं, ठीक तो है। स्कूल प्लेज किए हुए थे। ओके। तो स्कूल प्लेज में इतना मज़ा आता था करने को। और फिर मेरी एक मेंटोर रही है नवीद शहजाद, ओके। उनने मुझे शेक्सपियर की एक वर्कशॉप दी थी जब मैं 16 की थी। अच्छा। और तब से मुझे सॉर्ट ऑफ समझ आने लगी कि इस चीज़ में मुझे बहुत मज़ा आता है, और जिस चीज़ में आपको मज़ा है उसमें आई थिंक आप सक्सीड भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप एक अपनी हॉबी को अपना जॉब बना दो तो ऑब्वियसली आप एंजॉय करते हो, तो ऑब्वियसली यू कैन गेन समथिंग आउट ऑफ दैट। तो उसके बाद आपने फैसला किया कि अब मैं एक्टिंग परस्यू करूंगी। फिर मैंने पेरेंट्स को कहा मैंने यूनिवर्सिटी नहीं जाना, मैंने सिर्फ एक्टिंग करनी है। मैंने कहा बेटा आप यूनिवर्सिटी जाओ, हम फिर बाद में बात करते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी तो अच्छी अभी बात आप है। जाती यूनिवर्सिटी का छोड़ दिया? नहीं, यूनिवर्सिटी खत्म होगी। और मेरे भी मैट्रिक क्लियर हो गया माशाल्लाह। तो जब आपको वालिदैन ने कहा कि अभी आप यूनिवर्सिटी करें, तो फिर आप गई यूनिवर्सिटी इवेंचुअली? जाना पड़ा। यूनिवर्सिटी में आपने थिएटर किया? यूनिवर्सिटी में जी, मैंने जो थिएटर क्लब्स होते हैं उनमें पार्ट लिया, हमने डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में गए, तो फिर और समझ आए कि और मज़ा आ रहा है, हम जीत भी सकते हैं। तो ये नहीं है कि मेजर किस चीज़ में किया था आपने? इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर जो है वो कैसरपिया का भी बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है। पढ़ाई की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ी, क्योंकि सारी फैमिली कनाडा होती है, तो उधर माशाल्लाह इंग्लिश हुआ। इसलिए कैनेडियन लिटरेचर के अंदर इनका बड़ा इंटरेस्ट रहा है। और शेक्सपियर भी आपको बहुत पसंद है। यूट्यूब ब्रूटस वाली बात आप मुझे बोल रहे थे। यूट्यूब ब्रूटस या इनकी कंट्रीब्यूशन भी बहुत है इंग्लिश लिटरेचर में। हाँ, वो भी एक अलग चैप्टर है कि कुछ सुनाए जो आपको पसंद हो। कोई शेक्सपियर आपको याद हो? शेक्सपियर है कौन सा, पहले ये तो दूसरा। ये तो आपको शेरबानो बताएंगे। शेरबानो प्लीज आप शेरबानो बताइए। बताएं क्या, कौन थे वो? शेक्सपियर, उसके ऐसे से बाल होते हैं और ऐसे सा नेक पे। ये भी साथ ऐसे ऐसे करते हैं? हाँ, वो ऐसे उसके ड्रेस में ऐसे ऐसे है, और वो कॉलर टाइट्स पहनते हैं। अच्छा अच्छा, फुली वो- पैंट पहनते हैं। वो ब्लैक से वो पैंट कोट। हाँ, वो याद आ गई इमेज थोड़ी वो सी। तो से मेरे फुफ्फो के मंगेतर भी रहे हैं 3 साल। ये बहुत एक मशहूर मगरिब के राइटर हैं और बहुत इनको माना जाता है। रोमियो और जूलियट का तो पता है। मैं उसी लड़ी से हूँ। मिर्जा जट भी साडा कजन ही है जी, रांझा भी, सारे जितने भी है ये। हाँ। वो उसी सिलसिले को मैं आगे लेके चल रहा हूँ। तो आपने क्या सीखा शेक्सपियर से, कि मोहब्बत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैंने शेक्सपियर को इतना पढ़ा ही नहीं है। आप पूछे कि उन्होंने राणा सनाउल्लाह से क्या सीखा? हाँ, वैसे हम भाई क्या क्यों नहीं पढ़े आप वैसे? बस कभी इत्तेफाक नहीं तो हो। किसको पढ़ा आपने ज्यादा? बस जो कोर्स की पढ़ाई की किताबें होती थी वही ज़्यादा पढ़ी है। तो वैसे किस चीज़ में इंटरेस्ट रहा वैसे ऑन पढ़ाई के दिनों में? पढ़ाई के दिनों में मुझे इकोनॉमी में पहले इंटरेस्ट था, फिर मीडिया में अच्छा, मैंने मीडिया किया BNU से। ओके। तो बस फिर उसको लेके ही आगे चला और लॉ में LLM किया। और आप इतने माशाल्लाह पढ़े लिखे भी हैं, आपका ख़ानदान माशाल्लाह बड़ा इज्जत वाला ख़ानदान है, और आज आपने अपनी सियासत की कसम खा के एक मुझे सच बात बतानी। जी। खाली जूस दे डब्बा थले रख के पैर ना पटाखा मारे कभी? आपने नहीं ऐसा किया, नहीं, मैंने मगर दिल चाहे कभी? सोचा नहीं, मिस आउट कर दिया आपने। मिस आउट कर दिया, सोचा नहीं कभी। नहीं, मगर अब आपका जहन बन रहा है। हो सकता है बन जाए। हाँ सर, अगर तो बन रहा है तो हम डब्बे का इंतजाम कर सकते हैं। आप कर लेंगे। बिस्मिल्लाह करें किसी काम में तो। मगर आपने कभी ऐसा किया है? जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये पाकिस्तान में किया था या बाहर कहीं किया था? पाकिस्तान में किया था। आपको पंजाबी समझ आती है वैसे? कोशिश करती हूँ समझने की। कोशिश करती हैं आप समझने की? एक प्ले के लिए मैंने पंजाबी डायलॉग सीखे थे, वो क्या था वो बताइए? अब याद नहीं है मुझे, लेकिन मैंने सीखे थे पंजाबी नहीं, डायलॉग। आप पंजाबी में आप बोले, मैं आपको कहता हूँ। आप मसलन पंजाबी फिल्म में काम कर रही हैं, मैं आपके सामने हूँ, आपने कहना वे बशीरिया मैनू तेरे नाल प्यार हो गया, कह जरा। आप कह दीजिए वे बशीर भाई। आप कहेंगे वे पिया मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हूँ। इसी आप निकले। ये डायलॉग माहिरा खान ने बोला था फवाद खान को। मतलब जो डायलॉग होता है वो भी मुंह के हिसाब से लिखा जाता फिर है। तुसी कह सकते हो कि वे बशीरिया। ओ यार, ये बशीरा कौन है? सारे पुरानी फिल्म पंजाबी तुसी ने ना वेखियां था ना? अच्छा, मैं नहीं देखी। वो और भी कैरेक्टर थे, बशीरा ही बेचारा बेशा फंसा। सर ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ है ही फिल्म। तो और फिल्में भी देखी तुमने? एक ही फिल्म बार बार देखी है? अच्छा, तो ये कि वे मुस्तंसर हुन ठीक है। हुन ठीक है।
ऐसे ये इंटरेस्टिंग है कि मुस्तंसर क्यों नहीं यार, मुस्तंसर का क्या कसूर? शेरबानो मुस्तंसर बोली है। वे मुस्तंसर। अच्छा मैं सारा इमोशन यहीं पे मर गया वे मुस्तंसर। वे मुस्तंसर तू किथे रह गया सी? वे मुस्तंसर तू किथे रह गया सी? मैं बिल आए ही ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ। इतनी अच्छी पंजाबी बोल रही है हाँ वो बोल माशाल्लाह। लेती है बिकॉज क्या वो बात है ट्रेंड हाँ। एक्ट्रेस है। और तो को इसलिए डायलॉग वो- वैसे वैसे भाई और को डायलॉग पंजाबी में आप बताएं कोई कौन भाई तुसी को दस सकते जी बस ही साहब नहीं मगर आप बताइए क्या आपके दिल में क्या लाइन आ रही है? वे मुस्तंसर मैंने मिनिस्टर लवा दे। हाँ बेशक बेशक। वेलकम बैक टू गपशप। शेरबानो ये बताएं कि आप अभी कर रही हैं बिस्मिल एंड यू गेटिंग टू वर्क विद पीपल लाइक नुमान एजाज एंड सवेरा जी और इतनी ज़बरदस्त कास्ट के साथ, तो वो हेल्प कर रहे हैं या इंटिमिडेशन ज़्यादा है? नहीं, डेफिनेटली हेल्प भी इंटिमिडेशन भी दोनों होते हैं। आई एम वेरी लकी एंड ब्लेस्ड कि मुझे इनके साथ काम करना पड़ा है। पढ़ा है या काम करने को मिल रहा है? मिला है। हाँ। बहुत कुछ सीखा है इनसे, एक्टिंग कैसे होती है, सीन्स कैसे होते हैं। एक तो मेरा सवेरा जी के साथ काफ़ी इंटेंस सीन था और मुझे फील हो लाइक यू नो इमोशंस फील हो रही थी। ये ज़्यादातर थिएटर में आपको दूसरे कैरेक्टर की इमोशंस फील होती हैं, होता है कैमरा पे भी, लेकिन कैमरा में ज़रा कम आपको दूसरे एक्टर की इमोशंस फील होती हैं। आई वाज वेरी लकी। आप इससे पहले वैसे देखती थी पाकिस्तानी कंटेंट, पाकिस्तानी ड्रामा फिल्म्स वगैरह? ज़्यादा नहीं देखती थी? ज़्यादा नहीं। मुझे बचपन में पता नहीं क्यों पेरेंट्स ने कहा हुआ था कि आप इंडियन या पाकिस्तानी मूवी देखोगे तो आप उनको लगता था कि कुछ गलत चीज़ अगर हो रही है ना वो हॉलीवुड में देख लो तो फिर ठीक है, पाकिस्तानी या देसी में देख लो तो फिर गलत है, इन्फ्लुएंस हो जाएंगे बच्चे। ओके। तो कोई भी वायलेंस हो रहा है अगर हॉलीवुड में करें, गोरे करें, ठीक है वो तो करते हैं, अगर देसी करें तो फिर उनको लगता है नहीं नहीं बच्चों को लगेगा वो भी वायलेंस कर बड़ी सकते हैं। इंटरेस्टिंग थ्योरी है वैसे ही। नहीं, ये काफी एस्टैब्लिश्ड कॉन्सेप्ट है। पेरेंट्स जो थे वो बॉलीवुड फिल्म्स को इतना इनकरेज नहीं करते थे। अच्छा, और पाकिस्तानी हॉलीवुड फिल्म्स जो कि मर्डर मिस्ट्री और एक्स फाइल्स होती थी उनको देखने देते थे, लेकिन जो बॉलीवुड फिल्म्स होती थी उनको इतना इनकरेज नहीं करते थे। कि चीज़ां ने कि मसलन कि वो बेटा भी अंग्रेज़ां ਨੂੰ ਮਸਲ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੇਟਾ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਓਕੇ ਡਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਪੱਟਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। अच्छा, तो इस वजह से आपने इतना पाकिस्तानी नहीं देखा। तो व्हेन यू वर गेटिंग टू एक्ट विद ऑल दीस पीपल तो आपको पता था? जी, इनके बारे में तो ऑफ कोर्स पता पता था आपको? रिसर्च मैंने की। अच्छा। अपने आप को खुद ही एजुकेट करना था कि अच्छा पाकिस्तान में क्या चल रहा है, इंडिया में कौन सी फिल्म्स हैं जिससे तो कोई अब आपके हैं कोई सेट ऑफ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो फेवरेट्स हो? समिया मुमताज़ हैं, ठीक है। नवीद शहजाद हैं, अगेन आयशा उमर, हिना दिल पजीर, वनीज़ा अहमद, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी हैं। मर्दों की साइड पे? मर्दों की साइड पर सोचना पड़ेगा। ओए होए नोमी भाई ने कब कर उनके साथ तो मैंने काम कर लिया, वो तो ऑफ काम कर कोर्स लिया ना, मगर उसके अलावा कोई और एक्टर्स आपने देखे हैं कोई पाकिस्तानी? देखिए हैं, मुझे ना नामों का मसला होता है, मुझे नाम भूल जाते हैं। अच्छा, कि शक्लें याद रहती हैं? अब मैं आपको कैसे बताऊं कि वो एक जो लड़का जो ड्रामा आपने हल्की रिसेंटली हल्की दाढ़ी देखा वाला गोरा सा, फहद मुस्तफा, उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी फहद है। मुस्तफा का अंदाजा है आपको? जी जी। ओके, फहद मुस्तफा का है, अली जफर, फवाद खान, हुमायूं फवाद सईद, खान इज ग्रेट, हुमायूं सईद, इन लोगों का आपको पता है। सर आप भी कोई ड्रामा वगैरह देखते हैं, वो टीवी वाला? जी टाइम मिल जाए तो जरूर। कभी टाइम मिल जाए, घर वाले देख रहे हो, गुजरते हुए एक बंदा बैठ गया, खाते हुए देख लिया कोई, तो कोई आपके है कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस? नुमान एजाज नुमान एजाज तो है, वो तो एक ठीक है। तो फवाद फवाद खान भी? वो भी, ये दोनों पाकिस्तान। सर और लेडीज़ वैरायटी में सारा अली खान अच्छी। सारा अली खान? सारा खान सही नहीं, सारा अली खान तो वो सारा इंडिया और सैफ अली इंडियन। खान की बेटी हैं। जी जी, वो अच्छी एक्ट्रेस वो है। सैफ अली खान वाली जो जी है? जी सैफ अली। सर ठीक है। इंडिया ਦੇ ਖਾਨ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਖਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ। तो एक तो सारा अली खान हो गई, और ये पाकिस्तान में आई थिंक हिबा बुखारी उनका नेम है। जी जी, हिबा उनकी बुखारी। एक्टिंग बड़ी अच्छी है। ओके। सबा कमर, सबा उनकी कमर। एक्टिंग बड़ी अच्छी है जी। वैसे ही कमर साथ लगाओ तो वो तो आपको पसंद होता ही है। मगर वैसे ये सारा अली खान की कौन सी फिल्म आपने देखी थी? उनकी वो रणवीर सिंह के साथ सिम्बा। अच्छा, सिम्बा आपने देखी थी? ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। हबीबी, अस्सलाम वालेकुम क्या हुआ है? अलैकुम या चौधरी वालेकुम अस्सलाम। या चौधरी हाज़ा नफर मुख माफी ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
इन्होंने नहीं वजन कम हो क्यों? सर कल्लम कल्लम Tell me انت what- كلم انت कल्लम मैं कटा कल्लम يا شودري Yes. انا قلقة كثير بشأن الوزن कह रहे हैं कि तुम पता तो है कि अब मैं अपने वजन की वजह तो बहुत तंग हाँ जी ايوه ممارسة الرياضة والنظام الغذائي لا فائدة منهما ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਂਦੇ ਫਿਰ तो यार ट्रांसलेट क्या करो ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ Okay. ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ ਈਵਨ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਵਜ਼ਨ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਸਿਵਾਏ ਸੈਲਡ ਦੇ ओके ਇਹ ਲਿਬਰਟੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 3 ਰੇੜੀਆਂ ਸਲਾਦ ਦੀਆਂ ਖਾ ਗਏ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹ ਤੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੇੜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ يا شودري القيام بالأعمال البيت يبدأ فقدان الوزن ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੌਰੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਪढ़ी हाँ उस रिसर्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ कि अगर घर के काम बंदा खुद करने लग जाए तो वजन कम हो सकता है अच्छा वो रिसर्च माशाल्लाह पढ़ी ने 2 दिन ला के सर ओके कलम ببطء يأتي دافع شوية شوية कहना आहिस्ता आहिस्ता घर के काम शुरू करते जाएं तो फिर घर के काम करने की आदत पड़ जाती ठीक है है। और घर के काम भी हो जाते हैं और बंदा स्लिम और स्मार्ट भी हो जाता है أيوة ਤੇ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ठीक है ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਖਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗਾ ओके ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸੀੜੀ ਮੰਗਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਹੋ ਗਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸੀੜੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਫਿਰ ਸਰ ਪੱਕੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਾਂਗਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਫਾਨੂਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ अच्छा ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਾਨੂਸ 1 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਮੇਤ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਪੱਖਾ ਔਰ ਫਾਨੂਸ ਟੁੱਟਦਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ Okay. ਸਰ ਲੈਂਟਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਜੀ ਸਰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਹੁਣ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਆਹ ਸਿਰਫ ਧੁੱਪ ਸੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੱਲ੍ਹ باقي كل شيء ਸਵੇਰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਗਮਲੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕਰਨੇ ਨੇ ठीक है ਸਰ ਜੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਮਲਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਕਲਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ أنا أسوي إمبورت ਨਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ओके ਉਹ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਬਾਜ਼ੂ ਸਲਿਪ ਹੋਇਆ ਸਰ ਇੱਕ ਗਮਲਾ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਪਈਆਂ ਸਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਮਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਉਂਝ ਦਾ ਉਂਝ ਹੀ يا شودري ما في مشكلة خسارة أنت معلوم أنا رئيس الكبير المدير ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਮਸਲਾ ਕਬੀਰ أيوة ਆਦਮੀ هذا نفر ما في كويس ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ मोटिवेशन ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ السلام عليكم सुपरस्टार इन पाकिस्तान معلوم يا وريش أول تعرف हाँ मेरा नाम है जी असफर बिन वड़ैच मैं साहिवाल ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ مين مدير يا حبيبي ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਦੀਰ ਹੋ ਸੌਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼ਰਰਾ الميدل ايست أنا رئيس الكبير المدير عبارة عن نفسي في حقي هذا جبل صاحب قلم ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਥੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ السلام عليكم ਉਹ ਸਿੱਦੀਕ ਹੱਗੀ ਸਿੱਦੀਕ ਹੱਗੀ أيوة معلوم كيف الحال يا حبيبي ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ अच्छी है ما شاء الله ਦਾਵਤੀ ਤਾਂ أيوة دعوة الطعام ਹਾਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕਹ ਰਹੇ ਜੀ ਦਾਵਤ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ أيوة ਓਕੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈ ਹਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ أنت يجي سوا سوا ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦਾਵਤ ਤੇ ਆਓਗੇ जी ما في مشكلة إيش في ਔਨ ਸਾਬਤ ਕੋ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ليش ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਖਜੂਰ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ إيش هذا يا حبيبي أنا صار الكلام كده ما يبغى वेलकम बैक जी रबानिया शेरबानो, आपके ख्याल में थिएटर एक्टर और टीवी एक्टर की अप्रोच में क्या फ़र्क है? थिएटर एक्टिंग में जब आप स्टेज पर होते हो तो वो ही एक मोमेंट होता है जो आप पिछले कुछ महीनों हफ्तों रिहर्स करते हो ना, आप स्टेज पर जब आओ वो आपका एक मोमेंट होता है जब आपने अपना सब कुछ देना है। और वो जो मोमेंट होगा ना वो आपको हमेशा से याद भी रहेगा, वो आप मोमेंट हर जगह अपने साथ लेकर जा सकते हो, वो बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस होता है। और जो टीवी एक्टिंग होती है उसमें आप काम करते हो, दिन रात शूटिंग चलती रहती है और फिर आप फाइनली फिर एंड में जाके अपना रिजल्ट देखते हो जब एक स्क्रीन पे आ जाता है। सो थोड़ा सा उसकी प्रोसेस में ज़रा फ़र्क है और एक्टिंग में भी ज़रा फ़र्क है। थिएटर में आप
बिग इमोशंस करते हो, जेस्चर्स करते हो, और टीवी में आप सटल चीज़ें कर सकते हो। आप आई का थोड़ा सा ट्विच करो तो कैमरा कैच कर लेता है। और ये शेर बानो का मतलब क्या है, नाम का मतलब क्या है? डायरेक्ट मीनिंग है शेर लायन, और बानो का मतलब है लेडी, तो डायरेक्ट लायन लेडी या लायनेस हो गया। समझ आया आपको? हमारी लेडीज को तो सिर्फ लॉन का पता है कि लॉन दे सूट लेके फ्रॉम द हार्ट आई है उनके, बिल्कुल। अच्छा, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन माशाल्लाह आप इतनी प्यारी हैं, लाखों करोड़ों लोग आपके फैंस हैं माशाल्लाह। आपका बिस्मिल ड्रामा मैं भी देख रहा हूँ, सब देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग आपको पसंद करते हैं। कोई ऐसा शख्स है जो को पसंद हो, आप दिल को बहुत अच्छा लगता हो, कोई दुनिया में कोई है ही नहीं? टॉम हार्डी की बड़ी फैन है वो। टॉम हार्डी? हाँ हाँ जी, हाँ जी, ओदी मैं हार्डी पासली तोड़ देंगे टॉम हार्डी। आपने जो पूछना है मैंने पहले ही क्लियर कर दूं कि टॉम हार्डी टाइप का कोई डिजाइन होना चाहिए, तो आपको टॉम हार्डी का आइडिया बताइए, क्या मैंने सही कहा? टॉम हार्डी का बड़े अच्छे फनकार हैं, मुझे पता है। अच्छा, कौन सी फिल्म में आए थे? वो आए थे मौला शाह 2 में आए थे। बड़ा जबरदस्त वेल बिल्ड किस्म का आदमी है, बड़ा वो 6 पैक टाइप, और ओह माय गॉड, बहुत इस किस्म तो का। ऐसा ही वो सही कह रहे हैं। तो मैं आपको क्या लग रहा हूँ इस वक्त? थॉम हार्डी हीरो भी तो होता है ना दिल का, तो कैसा शख्स होना चाहिए जो आप, जिसके साथ आप सारी जिंदगी गुजारना चाहती हैं? आई थिंक पहले तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद अपना करियर आगे करूँ, खुद जब मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ। आप स्टेबल हो जाएंगी, सब कुछ हो गया, 8-10 कार बना ले, 42-43 गड्डियां ले रही, ठीक है ना, बड़े भरा नूं दुबई सेट कर देता, छोटी भैन का ब्याह करा देता, डन हो गया बात पूरा सुने, कुछ। वो शेर बानो है, फर्क होगी नहीं। सब तो ठीक है, सबसे ज्यादा मजा उन्होंने लिया है। मैं कुछ और भी कह सकता था। तो सब कुछ हो गया, अब आपने अपने लिए कोई लड़का देखना है, तो कैसा हो वो, क्या खसूसियात हो उसपे? अभी वहाँ पर टेंशन ही नहीं है। देखिए ये आजकल कोई ideal भी जनरेशन तो है, होता है उनके जहन में ये बातें नहीं आ रही होती, ये आपके जहन में है। लेकिन सर देखे ना, मैं अभी 23 एज का मैं हो गया, माशाल्लाह साल हो गए, तो मैं भी मैंने भी तो शादी करनी है, लेकिन मेरा कोई नहीं, मेरा तो कोई ना कोई रिश्ता हो जाएगा, लेकिन लड़कियों का ज्यादा होता है। नहीं, मगर उनका नहीं है ये, उनके नहीं है जहन। लेकिन फिर भी कोई आइडियल, कोई थोड़ा सा आर्टिस्ट हो, क्रिएटिव हो, जैसे वो खुद हैं। रिस्पेक्टफुल हो, क्रिएटिव हो, और सपोर्टिव हो। स्पोर्टिव, ये तीनों खसूसियात तो माशाल्लाह मेरे में है, लेकिन तुम मुझे पता ना कर देनी है, पता है ना मुझे। वो कह रही है कि मेरा अभी कोई ऐसा प्रोग्राम ही नहीं है। लेकिन वो जो बताया तीनों चीजें, वो तो मेरे में है। हम अगर जब तक उनका प्रोग्राम बनना है तब तक आप कहाँ होंगे? तो ठीक है, अच्छी बात है। अब कोई ऐसा कोई रिश्ता मिला, जब आपका जहन बने तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। आपने कैसर चाचा को सबसे पहले बताना है। और फिर मैं वासित आया को साथ लूंगा, रिश्ता ढूंढूंगा। बिल्कुल ऐसा ही मामला होगा जी, डन हो गया। मगर आपकी शादी को कितना अरसा हो चुका सर? 8 साल। 8 साल। जी हाँ, ऐसे लेना चुप जे। यार चुप ही बनती है। क्यों चुप क्यों बनती है? ऐसा क्यों है? ये अब 8 साल हो गए हैं, अब इसमें मैं क्या बोलूं? नहीं मगर मोनी 8 साल पे नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि चुप क्यों आंसर? क्योंकि वो अभी शादी होने की बात हो रही थी, मेरी 8 साल पहले हो चुकी है, अच्छा तो इसलिए फिर मैं चुप था। अब और रोहन भाई, ये शादी जो है, ये लव मैरिज होनी चाहिए, अरेंज मैरिज होनी चाहिए? आपकी तो होगी है, क्योंकि मेरी नहीं हुई, मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरी तो अरेंज हुई थी और अच्छी है। आप इनको क्या मशवरा देंगे? ये जैसे है, मुझे लगता है लव इनके लिए बेहतर है। हाय हाय। मुबारक होवे। किस चीज की? ओ माय गॉड, मैं पाकिस्तान दे विच खुद मुख्तार पाकिस्तानी दी लिस्ट विच पहले नंबर ते आ गया। सर जी, सारियां मुश्किलां मैं हल कर रही ने। क्या मतलब? भाई ਜਦੋਂ बिजली ਜਾਂਦੀ ਸੀ, हाँ यूपीएस ਲੈ ਆਂਦਾ ਮੈਂ। हाँ ਸਰ ਜੀ, ਜਿਸਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਹੀ ਕਢਾ ਲਈ। ओके ਸਰ ਜੀ, ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ठीक है ਦੁੱਧ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਂ ਲੈ ਆਂਦੀ। ठीक है ਸਰ ਜੀ, ਜਿਸਲੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਸਨ, हाँ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਲਵਾ ਲਿਆ। ठीक है ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਗਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ, ਹਾਂ। ਬਾਇਓਗੈਸ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ठीक है ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਅਖੀਰ ਸਮੋਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ। ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਮੈਂ ਲਵਾ ਲਿਆ। ठीक है ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਾਰਡ ਰੱਖ ਲਿਆ, ओके ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ठीक है बस ਹੁਣ प्रॉब्लम है कि घर छोटा हो गया है, हाँ सामान ज्यादा हो गया। ओए होए यार कोई तरीका दसो भी मैं घर किवें बड़ा करा। अद्धा सामान बेच के ऊपर कमरा पवा ला। कमरा मैं पवा लवां तो फिर सामान कितों ले आवां कमरे च रखना? एक मसला तो नहीं है। ओके।
ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਵੇ, अच्छा ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਵੇ, ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮੋਗ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ओए होए होए ਜੀ ਸਰ, क्या बात। ਅਗਰ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ। वाह वाह, हाँ जी, ते अपना तुसी दोस्तों थोड़ा मामला कैसा चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप देखिए हम लगे हुए हैं शो पे। ओ माशाल्लाह हाफिजाबाद साहब। यस नहीं हाफिजाबाद साहब नहीं, अपना माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून। यस मैं तेरे दे वाले साहब मियां साहब नाल भी काम कीता। अच्छा 6 वारी एमपी है बाबूजी रहे ने। यस मैं बिरात नाल सी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। इस वारी नून लीग दा इलेक्शन लड़े है। हाँ। नून लीग दी टिकट ते हाँ। उन्होंने आप बुला के टिकट दी है। हाँ। कोई लैंदा नहीं सी। नहीं उस इलाके दे विच खौफ तो नहीं से लेंदे। ओके। उन्होंने पता भी हार जाएंगे। अच्छा। लेकिन मेरे प्यारे शहजादे साहब ने टिकट लिया है। हाँ। ते जितना ही सी हाँ मैं नाल तो। अच्छा जी सर। हाँ हाँ अल्लाह दे हुक्म नाल पूरा खानदान खिदमत करदा है। जबरदस्त किथे? हाफिजाबाद। हाफिजाबाद विच माशाअल्लाह। ते बाजी नु किधर वेखिया है? हाँ। बिस्मिल। यस ओ माय यार मेरा फेवरेट ड्रामा है। अच्छा। ते माशाअल्लाह इस वेले टॉप जेडी मॉडल्स और एक्ट्रेस ने उन्हें जो एक ना है। अच्छा। ये ना है मेहरबान। शेरबान। सर जी मैनू इन्हां दा पता हैगा, ये सिर्फ चेक करदे ने भी चौकस है कि नहीं। सर उन्हां दे हुक्म नाल पूरी पाकिस्तान दी पुलिस दे विच सब तो चौकस कौन है? कौन है? मैं तुहानू पूछ रहा, तुसीं मैनू पूछ। ऑफ कोर्स थोड़ा बिरा जी। हैंग 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 हैंग। ये सर ਭਾਜਨ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੀ। पुत्र मैं फटाफट आई भी तो कर लिया। सर जी एक फोटो दे दो मैंने फ्रैश, बड़ी खुशी हो रही है तुहानू देख के। ते लत्तां कित्थे ने मेरी? ਇਹ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰ ਕਿਆ ਕਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਟਿੱਕਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? पुत्र मजबूत होता है जी। ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਮੁਕਾ ਲਏ ਸੀ। सर जी एक फ्रैश फोटो दे दियो ताकि मैं अपने तमाम दोस्तों ने भट्टी साहब उन्होंने दिखाऊंगा कि भाईजान फिर आज मैंने मुलाकात है। हाय हाय यस मैडम कहना आई है सेल्फिश विद यू। सेल्फिश नहीं सेल्फी। आई एम सॉरी अबाउट दैट। माशाल्लाह मैडम तो मेरे तो भी प्यारे हैं। लेकिन तेरे तो प्यारा कोई नहीं हो सकता जिंदगी। अच्छा जी। बड़ा लकी आदमी ओ माशाल्लाह। यस। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਨਿਓਲਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ ਹੋਈ ਤੇ ਫਸਟ ਆਇਆ। लेकिन जोर उन्होंने भी बड़ा लाया। वेलकम बैक जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहरान कैसर है। मेरा सवाल सर से है कि सर पाकिस्तान की ज़्यादातर पॉपुलेशन यूथ की है, तो आपकी हुकूमत ऐसा क्या काम कर रही है जिससे यूथ को फ़ायदा मिले? हमारी हुकूमत यूथ के लिए कई नए प्रोग्राम लेके आ रही है। मैडम सीएम भी और पीएम साहब भी, उसमें हम आईटी रिलेटेड काफ़ी इंसेंटिव्स हैं जो यूथ के लिए लेके आ रहे हैं। उसके बाद हमारा एक यूथ का प्रोग्राम और भी आ रहा है जिसमें हम यूथ को लोन्स देंगे ताकि वो अपना कारोबार बनाएं और इस मुल्क की तरक्की में जो वो किरदार अदा कर सकते हैं वो ज़रूर तो कितना देंगे लोन आपको है अंदाजा? ये भी हम फाइनलाइज कर रहे हैं। ये भी फिर ये ना देने वाली गल्लां ना जी। इंशाल्लाह जी देंगे ज़रूर जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबील खालिद है। सर मेरा सवाल आपसे है कि आप आज़ादी इजहार राय के अलमबरदार बने पड़ते हैं, जब भी कोई ओपोजिशन पार्टी एहतजाज करना चाहे तो आप लोग पूरा मुल्क बंद कर देते हैं, इसकी क्या वजह है? ये देखिए मैं खुद इस चीज़ का मुखालिफ हूँ कि किसी को रोका जाए कि अगर वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाह रहे। मेरे ज़ाती ख्याल में ये बड़ी बुरी चीज़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं कि हमारा जो मुल्क का एक दिन अगर बंद हो जाता है इस्लामाबाद तो कितने अरबों का नुकसान हो जाता है। उसको भी देखना होता है कि अगर उधर आके कोई जलसा करे चला जाए तो किसी को एतराज़ नहीं, लेकिन अगर आके कोई बैठ जाए तो आप खुद सोचें वो मुल्क का कितना नुकसान होगा। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा है और मेरा सवाल मैडम से है कि एक्टिंग के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप करना पसंद करेंगी? राइटिंग, डायरेक्टिंग, पेंटिंग, काफ़ी चीज़ें पब्लिकली नहीं करती हूँ लेकिन घर में छुप छुप के पेंटिंग करती रहती हूँ, राइटिंग चुप के करती हूँ। पेंटिंग क्यों करती हैं आप? बस एक्टिंग जो है वो इतना पब्लिक आर्ट है। नहीं तो मगर एक- घर वालों को तो पता है ना क्या पेंटिंग कर रही है। हाँ तो लिख भी रही हैं कुछ आप, ड्रामा लिख रही हैं, फिल्म? फिल्म। तो राइटर तो वासिफ भाई भी हैं माशाल्लाह, तो इनसे कोई टिप ले लें, कोई अच्छी फिल्म लिखने के लिए कौन सी पेंसिल चाहिए? वो लैपटॉप पे लिख रही होंगी, अच्छा लैपटॉप हाँ। पे। हाँ वो पेंसिल से लिख नहीं रही होंगी। चलो ठीक है, इंशाल्लाह लिखें, आप कामयाब होंगी। कोई अच्छा सा रोल मेरे लिए भी आपने लिखना है, ठीक है? डन हो गया, सीरियस। वाकई में आप इनके लिए रोल लिखेंगी? क्यों नहीं?
अरे वो तो इंग्लिश में फिल्म लिख रही हैं। आई एम वेल एजुकेटेड बॉय मिस्टर बवासे। शेक्सपियर पढ़ा हुआ है ना इन्होंने? या ऑफ कोर्स, यस यस यस, प्लीज कैरी ऑन, बस मोगी इंग्लिश आगे आओ। ठीक है जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन सर से है कि मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने के पीछे आपका क्या मकसद है, नज़रिया या फिर इक़्तिदार? ओए होए 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 होए। मेरा मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने का जो नज़रिया था वो ये था कि मेरे वालिद साहब की मियां नवाज शरीफ साहब से बड़ी अच्छी दोस्ती, जब से वो मियां नवाज शरीफ साहब पहली दफ़ा वज़ीर आला बने, मेरे वालिद साहब तब पहली दफ़ा MPA बने, तो तब से चलता आया। तो अभी मैडम मरियम नवाज़ साहिबा की वजह से एक उनका विजन में काफ़ी चीज़ें ऐसी मुझे नज़र आई कि मैंने ये नून लीग ज्वाइन की। नहीं मगर छोड़ी क्यों थी आपने नून लीग? हाँ तो उस PTI में गए वक्त थे। हमारे डिस्ट्रिक्ट जो हाफिज़ाबाद है वहाँ पे इंटरनल जो पॉलिटिक्स में मसाइल होते हैं, उस वजह से हमने 2014 में छोड़ी थी नून लीग और अब वापस आ गए हैं। और वापस क्यों आए सर? मेरी तहसील पिंडी भटिया है। अच्छा तो मसाइल ख़त्म हो गए होंगे। उनसे तकरीबन जो इख्तलाफात हैं वो काफ़ी हद तक उन्होंने पैकेज बताता होगा ना। पैकेज तो इंटरनेट का पैकेज है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शावेज़ है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि थिएटर के अंदर आपके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग एस्पेक्ट क्या है, लाइव परफॉर्मेंस या फिर ऑडियंस का फीडबैक? दोनों साथ साथ ही जाते हैं, दे गो हैंड इन हैंड। और थिएटर में आई थिंक रिहर्सल्स में भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि रिहर्सल्स में आप अपनी कास्ट और क्रू के साथ एक फैमिली फॉर्म कर लेते हो, क्योंकि आप दिन रात रिहर्स करते हो, आप एक दूसरे के बारे में इतनी चीज़ें जान लेते हो, किसको जब भूख लगती है कौन क्रैंकी हो जाते हैं, किसको जब नींद आ रही होती है कौन चीखें मारना शुरू हो जाता है। उनके साथ एक टीम बिल्ड करते हो, फैमिली बिल्ड करते हो, और फिर आप जाके सिर्फ 1 दिन या 3 दिन जाके परफॉर्म करते हो, और तब आपको लाइव ऑडियंस से रिएक्शन मिलती है। आप ऑडियंस को अपना बेसिकली इमोशंस फेंकते हो, ऑडियंस अपनी इमोशंस वापस आपको देती है। तो वो बहुत रिवॉर्डिंग है। आप जब बैठते हो और आपको साथ ही ना ऑडियंस का फीडबैक मिलता है, आप अपने इमोशंस देते हो, वो आपको अपने इमोशंस देते हैं, तो वो एक गॉर्जियस कनेक्शन है। क्या बात। वेल डन जी। आपकी ग्रेस भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। इस तरह के मुंडे फुल पैंट कोट पा के टाई ला के किसी शादी दी जानो कहते बेटा क्या करते हैं? अभी नौकरी की तलाश में है। यार अभी थोड़ा सा। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुवेरिया है। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है कि बिस्मिल ड्रामे में आपने एक्टिंग की, ऐसा कौन सा एक्टर है जिसके साथ आपको काम करके भी बहुत मज़ा आया और आपने सीखा भी बहुत कुछ? ऑन सेट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बहुत अच्छी कास्ट थी हमारी। मगर एक कोई बताएं आप। एक बोलना ज़रा मुश्किल है। हमारे डायरेक्टर भी अच्छे थे और हमारी कास्ट तो आपको पता है कौन कौन थे। सो सारों से मैंने फ़र्क चीज़ें सीखी हैं आई गेस। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद अदीब है। मेरा क्वेश्चन ये था कि सर आपकी पार्टी के लोग IT सिटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि जब भी सोशल मीडिया पर लोगों ने आपकी पार्टी के खिलाफ बात की है तो इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है, ऐसा क्यों है? इस तरह के मुंडे मैट्रिक चो फेल होकर डिस्को गाने सुन रहे होंगे। जी सर। इंटरनेट को बंद करने की वही रीज़न दोबारा आ गई ना कि आपने भी अक्सर देखा होगा, जो इस मुल्क का टेम्परेचर जिस जगह पे चला गया ना, तूफ़ान बदतमीज़ी। मैं तो इस चीज़ की, मैं PTI में भी था तो तब भी मुखालिफ ही रहा मैं, और अभी भी इस चीज़ का मैं मुखालिफ हूँ कि सियासत कोई भी अगर करता है तो वो इज़्ज़त के लिए करता है। कोई भी इसलिए सियासत नहीं करता कि उसको उसमें ज़िल्लत मिले, तो खिदमत खल्क है प्योरली ये सबसे बड़ी। तो अगर ये जो सिस्टम बन गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स, उनमें कोई सहाफ़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और वो भी लगे हुए हैं किसी की पगड़ी उछालने में। जब कोई धरना हो, कोई रैलियाँ हो, कोई जलसा हो, तो उसमें वही व्हाट्सएप ही इस्तेमाल किया जाता है कि उस व्हाट्सएप को वो यूज़ करते हुए वो प्लेटफॉर्म, वो उस बात को एक फ़ेक एजेंडे को फैलाएं। उस फेक एजेंडे को रोकने के लिए कुछ टाइम के लिए ये मजबूरन स्लो करना पड़ता है इंटरनेट, जो बाद में वो कुछ ठीक। मगर आपको क्या लगता है कि इस किस्म के इकदाम करके आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दुनिया के अंदर हम उस तरह से पाकिस्तान को शो कर सकेंगे फॉर अ वेरी IT हब? नहीं, ये तो देखिए CM साहिबा का भी बड़ा विजन है IT के लिए, और मैं खुद भी कुछ ना कुछ उस पर वर्क कर रहा हूँ गवर्नमेंट की तरफ से। हमारा तो यही है कि हम IT को बढ़ाएं, जितना बढ़ा सकते हैं। मगर मुझे बताएं कि मैं अगर एक अमेरिका में बंदा हूँ जो कि कोई बिजनेस एंटरप्राइज है और मैंने पाकिस्तान के अंदर से हायर करने, मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान। जी मैं कहता हूँ जी इस 3 के अंदर से मैंने सॉफ्टवेयर के जो भी हाउसेज हैं उनको हायर करना है, और इन तीनों ऑप्शंस के अंदर सबसे पहली चीज़ मुझे को बंदा कहता है कि जी पाकिस्तान आ जाइएगा, वहाँ तो इंटरनेट ही नहीं उनका चलना, तो मैं इसको तो वहीं डिस्कार्ड कर दूंगा। मैं कहूँगा चले बांग्लादेश और इंडिया में से डिसाइड कर लेते हैं। क्या आपको ये बात कहनी नहीं कि ऐसा करती है दुनिया, चलती है ऐसे, कारोबारी लोग हैं आप लोग सारे? सर उसमें चीज़ ये है कि इसीलिए जो अब नया एक सिस्टम आया है
मेरे ख्याल में वो इसलिए भी बेहतर है कि वो स्पेसिफिक जो जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे तो कोई बिजनेस नहीं हो रहा, वो ऐसे प्लेटफॉर्म को स्लो कर देता है। बाकी इंटरनेट नॉर्मल रूटीन नहीं सर, किधर सारा नॉर्मल रूटीन का चल रहा है। सारी ऐपें आपने स्लो कर दी, आपकी इंटरनेट स्पीड फारिग हो गई। ये एक और खैर के इमरजेंसी में यूज होना व्हाट्सएप हो या कोई भी हो, मगर माय पॉइंट इज कि एक तरफ आप या ये ख्वाब ना दिखाएं अगर ये करना है, फिर ये ना कहें कि आईटी वाईटी और ये वो, फिर ठीक है हमें निकल रहे थे, हम खेती बाड़ी में लगे रहते हैं। और अगर आईटी की बात कर रहे हैं तो फिर इस तरह बर्दाश्त करना सीखें। ये एक कॉमन वो है, दोनों किश्तियों में नहीं बैठ सकते। और इसका एक और हल मुझे जो लगता है कि क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे डिसइंफॉर्मेशन है, लोगों की पगड़ियाँ उछालना जो भी है, वो आप कैरेक्टर असैसिनेशन जो है, इसका भी एक हल जो है बड़ा सिंपल सा ये है कि आपको ये कानूनी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा कि इसका फैसला लीगली हो। कि अगर मैंने ऑन साहब के ऊपर कोई गलत कीचड़ उछाला है तो अदालत में जाऊं और अदालत जल्दी उसका फैसला करे, सजा हो, ताकि मेरी एक एग्जाम्पल बन सके। मसला क्या है कि यहाँ पे हमारे यहाँ एग्जाम्पल नहीं बन पा रही, तो जिसकी वजह से ये भी कर रही है, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्योंकि ऑन पे करी जाओ, एग्जाम्पल तो बननी नहीं है। बाहर की दुनिया में आप क्यों नहीं करते ये? क्योंकि आपको पता है कि यार पीछे इतना फाइन ठोक जाएगा। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी आपको लीगली सजा हो जाएगी, तो आप इसलिए ज़रा मोहतात रहते हैं। आप बाहर पड़ी हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि आप बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाते क्योंकि आप डरते हैं, क्योंकि यार सजा ही ना हो जाए, मुझे इतना जुर्माना ठोक जाएगा। यहाँ पे हमारे पास वो नहीं है, जिसकी वजह से मैं पे दर पे हमले करता जाऊँगा, मेरे पास एविडेंस हो या ना हो, मैं कहता रहूँगा ऑन साहब ने पैसे खाए हैं, ऑन साहब ये करते हैं, ऑन साहब वो करते हैं, विच इज़ बिकॉज क्योंकि मुझे पता है कि पीछे अकाउंटेबिलिटी उस तरह से नहीं होनी। मैं बिल्कुल खुद भी इस चीज़ के हक में तो नहीं हूँ कि इंटरनेट स्लो किया जाए, लेकिन हम सबको इसका सोचना पड़ेगा कि हम अपना जो टेम्परेचर है और जो, क्योंकि मैं बिल्कुल ये कभी भी नहीं कहूँगा कि पीटीआई में कोई ख़राबी है, मैं पीटीआई में रहा हूँ, बड़ी अच्छी चीज़ें भी हैं। मेरा नज़रिया ये है कि जो कुछ हो रहा है ये अब थम जाए और इसको हम अच्छी तरह अपने मुल्क की तामीर की तरफ लेके जाए। वो तो सबका एक देखिए इवेंचुअल ख्वाब है, मगर जब तक आप ये कर रहे हैं इंटरनेट के साथ, मेरा मसला सिर्फ ये कि आप करिए ज़रूर, मगर फिर ये ना कहें कि वो वाली चीज़ भी चाहिए, क्योंकि आपको भी ये वाली चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राई तो है, दोनों मिल जाए। नहीं, दोनों नहीं मिलेंगी ना, यही तो मसला है। क्योंकि अगर मैं एक बाहर बैठा हुआ इन्वेस्टर, तो मैं तो कहूँगा भाई नहीं, ये वालों का बहुत मसला है, इनको साइड पे करो, मैं दूसरे वाले मुल्क जाता हूँ। ये एक कॉमन एक परसेप्शन है। क्यों मैं तो एक बाहर सर अब ठीक बात, बिजनेस आदमी हूँ ना, मैं क्यों सोचूंगा कि यार वो क्या सोच रहे हैं या पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं, मैं तो अपना कारोबार देखूंगा। सर अभी ट्राई करते हैं, एक आधा दिन ऐसा हो, आइंदा ट्राई करेंगे कि ये भी ना करना पड़े। जी तो 2020 खेलते हैं आपके साथ। सर अब सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या शेरबानो नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया, विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे जाना है, नहीं जाना है, कितनी दफ़ा जाना है, ये आप लोगों की कॉल होगी। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? As you like। नहीं एज नहीं, आप आपस में डिसाइड करें। इतने तो अपनी मर्जी करो ऑन भाई। जनाब मुझसे कर ले, मैडम से कर ले। आप बताइए। मैं स्टार्ट कर लेती। शेरबानो ये बता दीजिए कि एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फवाद खान, जनाब फहद मुस्तफ़ा और जनाब हुमायूं सईद। तो सेल्फी किसके साथ लेंगी? हुमायूं सईद। स्माइल किनको देंगी? अगर एक को स्माइल दूंगी उसका मतलब है दूसरे को मैं बोलूंगी फ्लोर आ गया। तीसरे को आप बोलेंगी? तीसरे को। हाँ क्या है, फवाद खान को स्माइल दूं। फवाद खान को स्माइल दे दी है और फ्लोर आ चुका हुआ है फहद मुस्तफ़ा का। ठीक है, चांद पे जा रही है, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा सवेरा नदीम और हरीम फारूक। जनरल नॉलेज। तो ये बता दीजिए मैडम कि समय मुमताज़ साहिबा ने जो आखिरी फिल्म की थी उसका नाम क्या था? नहीं, पाकिस्तान की पहली फीचर फिल्म का नाम बताइए। ये भी नहीं पता। आप वापस जाना चाहेंगी ओरिजिनल सवाल पे? एक और ट्राई करते हैं। एक और ट्राई करूं? इसी जॉनरा में करूं या चेंज कर दूं? और क्या है, आर्ट, हिस्ट्री और आर्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, आप बताएं। वैसे जो ज्यादा जनरल नॉलेज है वो पूछ लेना। बहुत जनरल नॉलेज हो जो जनरल वाला। ओके ठीक है। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ का नाम क्या है? इतना जनरल नहीं। जी ये बताइए मैडम, टाइटैनिक देखी हुई आपने? जी। टाइटैनिक पे चलते हैं। 2 VIP पास है आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। आसिफ जरदारी।
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान असद जरदारी साहब जाएंगे। ये बताइए, आप गाड़ी ड्राइव कर लेती हैं? जी। आप गाड़ी ड्राइव कर रही हैं, मोटरवे पे जा रही हैं और आप देखती हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, आप किसी एक को लिफ्ट दे सकती हैं, किसको लिफ्ट देना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया, ओन भट्टी साहब और अली अमीन गंडापुर, चीफ मिनिस्टर केपी। कैसर पिया। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी और की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान एजाज साहब और एहसन तालिश साहब, बिस्मिल के डायरेक्टर। हाय मैं खुद छलांग मार दूँ। नहीं नहीं आप नहीं, आप मार नहीं सकती, वो ऑप्शन नहीं है। तानू बनने आसी लाइफ जैकेट चुकाई हुई है हमने इस वक्त। पता नहीं, पूछना चाहिए था उनको कि उनसे कि किसको बेहतर स्विमिंग आती है। दोनों को आती है? हाँ, तो फिर तो किसी को भी दे सकते। तो आप बताएं ना किसको दें? फाइनल एहसन तालिश या नुमान एजाज साहब? नुमान एजाज। नुमान एजाज साहब ले गए हैं लाइफ जैकेट। जी ओन साहब। जी सर। आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका किरदार कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रणवीर सिंह, रणबीर कपूर या फिर परेश रावल। रणबीर कपूर। रणबीर कपूर को देखना चाहेंगे अपना रोल करते हुए। जो मुल्की हिलाता वैसे परेश रावल दा बनदा जी। बात आ जाओ तुम। सर लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लें, एक को स्माइल दें और एक को आप कहें कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा सलमान रफीक, जनाब मुश्तबा शुजाउर रहमान और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं। कौन से? राणा साहब। हाँ राणा साहब। मुश्तबा साहब से सेल्फी ले लूंगा। ठीक है, स्माइल किन को दे रहे हैं? राणा साहब को स्माइल दे दूंगा। और फ्लोर किसका आ गया? ख्वाजा साहब को। ख्वाजा सलमान रफीक साहब आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। चांद पे चलिए, किसी एक को साथ ले जाएं स्पेस शटल में, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मोहतरमा मरियम औरंगजेब और जनाब अता तारड़। अता साहब को। अता साहब आप चांद पे रह गए हैं, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं, 7 वाली सीट खाली है, देखते हैं कुछ लोग आते हैं और कहते हैं अगर आप इजाजत दें तो हम भी आपके साथ बैठ जाएं। किसको अपने साथ बिठाना चाहेंगे, क्योंकि 12-13 घंटे का सफर है ये। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, महविश हयात और डॉक्टर फरदौस आशिक अवान। माहिरा खान। माहिरा खान। टाइटैनिक पे चलते हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगे अपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना परवेज भट्ट और सबा कमर। सबा कमर होंगी वो, हिना परवेज भट्ट नहीं हो सकती अपनी पार्टी की हो चाहे वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप सर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमजा शहबाज साहब और चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा। मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन मरियम नवाज साहिबा को। मरियम नवाज साहिबा। वेल डन एंड वेल ड्रेस्ड। ऑन साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। शेरवानो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।